हाँ भाई, यहाँ आपकी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से, हम निकालना सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम निकालना सीखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना सिखा रही हूं मैं। उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक बचेगा इसका, बाइनरी कंपाउंड्स। और जो मेरे हिसाब से जो आपका संकरण वाला टॉपिक है, आई थिंक वो संकरण वाला टॉपिक आपका सेकंड यूनिट के अंदर है शायद, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जाने इसी में है, देखना पड़ेगा मुझे एक बार। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो निकालना सीख लेना, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? म्यू से। देखो ये दो गतियों पर निर्भर करता है। चुंबकीय गुण एक तो निर्भर करता है कक्षीय गति पर और एक निर्भर करता है आपकी परिक्रमण गति पर। कहने का मतलब क्या है कि मानो ये आपका कोई तत्व है डी ब्लॉक का, एक तो अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रहा है, अपने ही, एक होता ना दो तरीके के चक्कर होते हैं, एक तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर चक्कर लगा रही है कॉन्टिन्यूअसली, और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का पृथ्वी की वजह से दिन रात का बनना, जो ये 24 घंटे का टाइम होता है, शेड्यूल होता है, ये होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और एक होती है पृथ्वी चारों ओर सूर्य के चक्कर लगाती है, और पृथ्वी क्योंकि एक ग्रह है सूर्य का, तो उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, और उस चक्कर की वजह से आपके होते हैं 365 दिन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपके साल बनते हैं, यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिभ्रमण गति से। परिभ्रमण का मतलब है कि किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, और परिक्रमण का मतलब है अपने ही अक्ष पर घूमना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये आयरन जैसे कोई धातु है, वो एक तो अपने ही अक्ष पर घूम रही है और दूसरा किसी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो इनकी वजह से ये दो गतियां जो हैं, इन दो गतियों से उत्पन्न होता है चुंबकीय आघूर्ण। इसे रिप्रेजेंट म्यू आई से करते हैं और इसे रिप्रेजेंट म्यू आर से करते हैं, और म्यू जो है इन दोनों का टोटल है। म्यू क्या है? इन दोनों का टोटल है। पेपर में ये नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा निकालते कैसे हैं, वो निकालना सीखिए। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, म्यू का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका अंडर रूट एन प्लस 2, और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटोन। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई जो है वो होती है बोर मैग्नेटोन, और जहां एन बराबर नंबर ऑफ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं, स्कैंडियम। स्कैंडियम से मेरा मतलब देखो, स्कैंडियम का सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d14s2। ये ध्यान रखना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। स्कैंडियम जो है यहां जाएगा मेरा एक इलेक्ट्रॉन, जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरा फॉर्मूला है अंडर रूट एन प्लस 2, म्यू बराबर एन की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2, तो आपका यहां से आया √3 बोर मैग्नेटोन। ऐसे ही आपसे किसी भी तत्व का वो चुंबकीय आघूर्ण निकलवा लेगा, कोई भी तत्व दे सकता है पेपर के अंदर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और आप बिना, ध्यान रखना, बिना यूनिट के अगर लिखकर आ गए तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखना, मतलब माना ही नहीं जाता है आंसर। जैसे मैं बात करूं टाइटेनियम प्लस 2 की, जैसे मैं बात करूं वेनेडियम प्लस 3 की, जैसे मैं बात करूं क्रोमियम प्लस 2 की, जैसे मैं बात करूं मैग्नीज प्लस 2 की, आयरन प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 2, निकल प्लस 2, कॉपर प्लस 2, बस इनके सबके फटाफट से
आप मुझे निकाल के बताइए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे। दो मिनट का टाइम है। निकाल लोगे या नहीं? निकाल लोगे या नहीं? जीरो क्यों भाई? टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d2 4s2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा 3d2 का। गलत करके आओगे क्या पेपर में? गलत करके आओगे क्या? 3d से थोड़ी ना निकालोगे इलेक्ट्रॉन, 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग की वजह से बताया नहीं था कि 3d और 4s दोनों की एनर्जी के मान बहुत कम होते हैं, और एनर्जी के मान कम होते हैं तो आप अभी पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉनों का बंधन जो होता है वो 4s के ज्यादा भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए अगर भाग लेते हैं तो बाहर भी 4s के निकलते हैं। समझे या नहीं समझे? पहले 4s से निकलेंगे फिर 3d से निकलेंगे। बताओ कॉपर प्लस, इसका बताना, मैग्नीज +2 का। मैग्नीज +2 का बताओ। मैग्नीज +2 का बताओ। इसके बाद में आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने की और अनुचुंबकीय और चुंबकीय गुण कैसे निकालोगे उसके बारे में चर्चा करूंगी। मेरे हिसाब से मुझे आज मतलब संकरण आपको बताना पड़ेगा, संकरण ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हाँ भाई, सारे के सारे निकाल लोगे? मैं नहीं निकालू एक भी? कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें आप कह रहे हो कि मैडम आप निकाल के दिखा दो? जल्दी बताया करो, निकाल लोगे या नहीं? निकाल लोगे या नहीं? बताओ किसका निकालना है? कॉपर का। ठीक है, कॉपर का देखो, कॉपर का बहुत अजीब लगेगा आपको, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है। ध्यान रखना, 3d10 4s1 से निकालोगे। ऐसे ही क्रोमियम का भी 3d5 4s1 सबके स्टेबल यही है, और स्टेबिलिटी से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, यानी कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9, और 3d9 के इलेक्ट्रॉन भरना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देख लो 3d9, और यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? एक है, तो क्या होगा फॉर्मूला? √n+2। फॉर्मूले में एक रख दो, एक +2 3 √3 बोर मैग्नेटोन। बताओ कोई डाउट? और कोई बताओ कि खुद कर लोगे जल्दी? लड़कियां तो बोलती ही नहीं है, ऐसी गुमसुम सी रहती हैं, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है ऐसा लगता है मुझे, वैसी जबरदस्ती बैठी है क्लास में। कोई और? बताओ। चलो ठीक है, सारे के सारे निकाल लेना, मतलब पेपर में अगर कोई आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूं आपसे, देखो सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे संकरण। संकरण का यूज तो आई थिंक मैं ज्यामिति और उसमें करूंगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। संकरण रहने दो, ठीक है? संकरण इसलिए रहने दो क्योंकि वो सेकंड यूनिट के अंदर है आई थिंक, है ना? क्योंकि वहां है आपकी ज्योमेट्री एंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, यानी कि वहां पे हम पढ़ते हैं समन्वय संख्या, और मतलब सारी समन्वय संख्या 6 और 8 भी पढ़ेंगे। 4 6 8 3 4 6 2 पढ़ेंगे, एक तो चतुष्फल की और एक अष्टफल की है, 2 पढ़ेंगे। ठीक है, वही है आपका, यहाँ नहीं है ये टॉपिक, ठीक है, सिलेबस में। अच्छा देखो, बस मैं एक चीज जो मैंने अभी पेपर में देखी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है। अच्छा आपको पता है कि
आपने दो प्रकार के लिगेंड पढ़े होंगे, एक तो पढ़े होंगे आपने प्रबल लिगेंड और एक पढ़े होंगे आपने दुर्बल लिगेंड। पढ़े हैं? जो पेपर में आया है मैं उन्हीं क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगी या दो बस। हाँ, अब देखना, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड की बात कर रहे हैं तो बस अभी तो फिलहाल मैं आपकी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, मतलब अगली फोर्थ यूनिट के अंदर। ध्यान रखना, वे लिगेंड जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, ये प्रबल लिगेंड कहलाते हैं। कौन से लिगेंड कहलाते हैं? प्रबल लिगेंड। लेकिन इसमें अपवाद दे रखे हैं आप, तो अभी तो इतना याद रखो, एक तो आपका ये जल और एक है आपका कौन सा? OH-। ठीक है, और बाकी के बचे हुए यानी कि जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो प्रबल लिगेंड कहलाएंगे, और इसके अलावा सारे के सारे दुर्बल लिगेंड। देखो कैसे, ध्यान रखना, जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित यानी कि पेयरिंग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि हमें एक पेपर में एक क्वेश्चन आया है, अभी मैं अभी आपसे कहती थी ना युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का, यूनिट फर्स्ट में ही आया है वो। देखो भाई, यहीं पे हम बता देंगे कि आपको, मतलब मैं आपको ये बता दूंगी कि यहाँ पे चुंबकीय गुण, और कैसे बताओगे आप प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय। जैसे दो एक क्वेश्चन मैं करूँ, ये क्वेश्चन आप करेंगे। FeCN6 पर पावर दी हुई है बच्चों -3, ठीक है। FeCN6 पर पावर दी हुई, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। सबसे पहले हम निकालेंगे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट निकालो। X प्लस 6Cn बराबर -3, X प्लस के 6Cn पर चार्ज -1 बराबर -3, X माइनस के 6 बराबर -3, X बराबर -3, ये माइनस का 6 इधर जाएगा, प्लस का 6, X बराबर आ गया प्लस का 3, यानी कि आयरन पर जो चार्ज है वो है आपका +3। ये आ गया निकालना? ये आता है कि नहीं आता निकालना, बताओ हाँ या ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन पर +3 चार्ज। फटाफट से बताओ आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जल्दी बताओ। 3d6 4s2 होता है कि नहीं होता? आयरन +3 का क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, क्या हो जाएगा? 3d5 होगा कि नहीं होगा, बताओ 3d5 होगा कि नहीं होगा? फटाफट से एक चीज देखना, आपकी ग्राउंड स्टेट बनेगी ऐसी, बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ हाँ या ना, है ना? अब देखना, मेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रही हूं, यहां पे आपको ऐसी कंडीशन मिली। अब डिपेंड करेगा लिगेंड पर, लिगेंड कैसा है, लिगेंड बताओ कैसा है? प्रबल। कैसा है लिगेंड? प्रबल। और प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स का कर देगा युग्मन, इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी? पेयरिंग। अगर दुर्बल लिगेंड होता तो हम यहीं छोड़ देते। अब सोचो, अगर ऐसे पेपर में पूछे और पूछे इसका चुंबकीय आघूर्ण बताओ, तो गलती से कभी भी आयरन +3 के लिए मत निकाल देना, पहले ये कंडीशन बनाना पूरी। जब भी कभी संकुल पूछ रहा है इसका मतलब वो लिगेंड से रिलेटेड कर रहा है, और लिगेंड से रिलेटेड करने के बाद में प्रबल और दुर्बल दोनों में वक्त हो जाती है चीजें। अगर ये दुर्बल लिगेंड होता तो यहाँ युग्मन नहीं होता, लेकिन यह प्रबल लिगेंड तो युग्मन हो गया है। अब ध्यान रखना, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, और पेपर में यही पूछा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप पेपर में लिख कर आएंगे 1। सबसे पहले बताओ ये चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, जल्दी बताओ। अनुचुंबकीय है। अरे प्रबल और दुर्बल मैं कह तो रही हूँ, ये सब चीजों पे मत जाओ, प्रबल और दुर्बल बस इतना ध्यान रखो। CN, अभी मैं एग्जांपल से सब पता चल जाएगा, और जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओर चलेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे प्रबल कौन है और दुर्बल कौन है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है।
अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख जाए इट मींस ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का है। तो यहां से ऐसे निकाल के आओगे पेपर में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक क्वेश्चन और जो मैं लिख के दे रही हूं आपको, फटाफट मुझे करके दिखाओ, कॉपी पेन आपके पास रखे हुए होंगे, फटाफट करके दिखाना मुझे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है FeH2O का होल 6, पेपर में ही आया है, वही क्वेश्चन डिस्कशन कर रही हूं मैं, बाकी और कोई भी पूछ ले। +3 चार्ज, बताओ फटाफट निकाल के दिखाओ मुझे। दोनों ही पूछे हैं देख लो, एक दुर्बल का पूछ लिया है और एक प्रबल का पूछ लिया है। चालाक है एग्जामिनर, इसलिए कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये बच्चा जो पढ़ के नहीं आया होगा वो समझेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चूंकि ऑक्सीजन रखता है तो ये प्रबल लिगेंड है ना, ये दुर्बल लिगेंड है। बड़ा ही सिंपल है, निकालो X। ध्यान रखना ये दुर्बल लिगेंड है और आवेश है इसका 0, उदासीन प्रवृत्ति का है। देखो प्रबलता के आधार पर लिगेंड को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो दुर्बल लिगेंड, एक प्रबल लिगेंड। ऐसे आवेश के आधार पर लिगेंड को 3 भागों में बांटा गया है, एक ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, एक धनावेशित लिगेंड होते हैं और तीसरे होते हैं एक उदासीन लिगेंड, जिसके बारे में हम सेकंड यूनिट में यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चर्चा करेंगे कि आखिर होता क्या है। देखो X + 6H2O, ये बड़ा ही सरल है, बराबर +3, X + 0 बराबर +3, X बराबर +3। आयरन पर सेम चार्ज +3 आया है, वही सेम 3d6 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5। अब पूछा है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5। यहां तक लिखने के बाद अब देखोगे लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल है। लिगेंड कैसा है, दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होने की वजह से इसका नहीं होगा युग्मन, और अगर इसकी कपलिंग नहीं हुई तो डेफिनेटली N की वैल्यू आएगी 5, और ये कैसी प्रवृत्ति का है, अनुचुंबकीय है। समझ गए? इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, किसी भी संकुल की चुंबकीय और अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ इनका निकाल सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण। जब यहाँ n बराबर 5 है तो आप √n+2 से चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हो। जब मैंने वहां FeCN6 पर पावर -3 लिया था तब हम क्या कर सकते थे, तब भी हम क्या निकाल सकते हैं, लिगेंड निकाल सकते हैं। आ गया? कोई भी पेपर में पूछेगा कर लोगे, हाँ या ना मेरे बाप दो, कर लोगे ना? कल जो है इसका बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।